जाहिद के मोबाइल पर घंटी बजी और घंटी से उसकी आंख खुल गई। कॉल रिसीव करते ही आवाज आई, अरे ओ नवाब के बच्चे, काम पर नहीं आना क्या? टाइम देख क्या हो रहा है? जाहिद कहने लगा, जी उस्ताद जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ जल्दी आना, वरना मैं किसी और को रख लूंगा काम पे। जाहिद ने चूल्हे पर चाय रखी, लेकिन फिर सोचता है कि नाश्ता करूंगा तो लेट हो जाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि नाश्ते के बगैर ही चला जाता हूँ, और नाश्ता किए बगैर मजदूरी के लिए निकल गया। मिस्त्री साहब उसको देखते ही बोलने लगा कि हाँ जी, हो गया खान साहब के आने का वक्त। अगर तूने ऐसा ही करना है तो जाके घर बैठना, तुझे दिहाड़ी देते हैं और ऊपर से तेरे नखरे भी उठाएं। तेरी वजह से हमारे और मजदूर भी खराब हो जाएंगे। भाई तू ऐसा कर, वापस चला जा। जाहिद उस्ताद को बताता है कि उस्ताद जी, तबीयत खराब थी इसलिए लेट हो गया। उस्ताद कहने लगा कि ठीक है, ज्यादा बातें ना बना और काम शुरू कर। जाहिद बेलचा और परात लेता है और सीमेंट का मसाला डाल कर मिस्त्री साहब को पकड़ाता है और साथ साथ पत्थर और ईंटें भी तोड़ता है और भूखे पेट पर काम करता है। शाम के वक्त मिस्त्री जाहिद को दिहाड़ी पकड़ाता है और कहता है कि 2-3 दिन छुट्टी है, जब काम होगा तुझे बुला लेंगे। जाहिद परेशान होकर कहने लगा, उस्ताद जी छुट्टी, और वो भी 2-3 दिन? आपको पता है मैं गरीब इंसान हूँ, घर का गुजारा कैसे होगा? मिस्त्री जवाब में 2-3 बातें सुनाता है कि क्या तुझे अपने घर की दीवारों पर लगा दें? ठेकेदार ने छुट्टी दे दी है तो मतलब है कि छुट्टी ही है। जाहिद ने दिहाड़ी के पैसों से कुछ सौदा सलफ खरीदा और घर की तरफ चल पड़ा। अभी जाहिद घर पहुंचा ही कि थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जाहिद बाहर आया तो लाइनमैन उसे बिल पकड़ाता है। जाहिद ने जब बिल देखा तो 25,000 का बिल था। ओए होए, 25,000 का बिल। वो लाइनमैन को कहता है कि मेरे घर में 2 बल्ब हैं, एक मोटर चलती है, इतना ज्यादा बिल क्यों आया है मेरा? वो जवाब में कहता है कि भाई आप दफ्तर जाकर बात कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाहिद परेशानी के आलम में अंदर जाकर बैठ गया कि इतने में फोन पर घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो ये कॉल उसके बच्चे के स्कूल से थी। स्कूल का प्रिंसिपल पूछता है कि आप जैन के वालिद हैं? जाहिद कहता है कि जी हाँ, मैं जैन का अब्बू हूँ। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारे बच्चे की 2 महीने से फीस नहीं मिली और अगर 2 दिन में बच्चे की फीस जमा ना हुई तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जाहिद अभी बात करने की कोशिश करता है कि दूसरी जानिब से फोन बंद हो गया। जाहिद सर पकड़कर बैठ गया, एक तरफ से बिजली का बिल और दूसरी तरफ से फीस। इतने में उसका बच्चा भी आ गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि अब्बू, मैंने सबक याद कर लिया है और कुछ ही दिनों में मेरे पेपर्स भी हैं। इधर जाहिद के दिमाग में प्रिंसिपल की आवाज गूंजने लगी कि 2 दिन में फीस जमा ना की तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जाहिद ने बच्चे को दिल से लगाया, प्यार किया और फिर घर से बाहर चला गया। एक मोहल्लेदार का दरवाजा जाकर खटखटाया ताकि कर्ज मांगकर बिजली का बिल और फीस जमा करवा सके। वो उसको बातें सुनाकर वापस करता है और दूसरा दरवाजा ये जाकर खटकाता है और वो जानने वाला भी उसे बातें सुनाकर कहता है कि बच्चे संभाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? बच्चों को जहर दे दो और खुद को गोली मार दो। जाहिद मायूस होकर वापस लौट आया और जाते हुए अपने साथ जहर की पुड़िया लेकर गया। घर पहुंचकर चारपाई पर बैठा और उसके दिमाग में उसी शख्स की बात घूम रही थी कि बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। वो जेब से जहर निकालता है, चारपाई से उठता है और कटोरे में पानी लेता है और पानी में जहर मिलाता है और अपने बच्चे को पिला देता है। जाहिद वापस चारपाई पर आकर बैठ जाता है कि इतने में बच्चा आकर कहता है कि अब्बू, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जाहिद उसको लेकर बाहर जाने लगता है कि सहन में पहुंचकर उसका बच्चा कहता है कि अब्बू, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। जाहिद उसको कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में वो जमीन पर गिर जाता है। जाहिद उसे हिलाता है लेकिन वो मर चुका होता है। जाहिद अपनी दूसरी जेब से पिस्टल निकालता है और अपनी कनपट्टी पर रख कर चला देता है और इस तरह से एक हंसता बसता घर उजड़ जाता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।